नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, हमारे खास कार्यक्रम बाबा वाणी में आपका स्वागत है। तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही है, चाहे वो पारिवारिक विवाद हो या सियासी पिच हो। तेजस्वी यादव दोनों में सही नहीं दिख रहे हैं। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। बाबा से बातचीत करेंगे। किस तरीके से देखते हैं बाबा इसको? देखिए, जहाँ तक आपने ये सवाल कहा कि दोनों के बीच में और खास करके महागठबंधन की बात जब कर रहे हैं, तो महागठबंधन की जब भी चर्चा होती है तो ये बात कही जाती है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक-ठाक है। लेकिन 2010 से की बात कर लीजिए, 2005 की बात कर लीजिए, 2015 या 2020 किसी भी चुनाव की बात कर लीजिए, तो बीच-बीच में हर 5 साल, 10 साल के बाद कहीं न कहीं महागठबंधन या खास करके ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दोनों का मजबूरी है कि वो एक साथ रहते हैं, क्योंकि उनको भाजपा से सीधा टक्कर लेना है और बिल्कुल, भाजपा बिल्कुल। से टक्कर लेने के लिए ये दोनों एक साथ आते हैं। लेकिन वक्त के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को भले ही हराने की दोनों बात करते हो या उसको उसका सामना करने की मिलजुल करके बात करते हो, लेकिन असल बात ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जब भी कांग्रेस आती है तो उसे लगता है कि वो उसकी स्वाभाविक दुश्मन है या स्वाभाविक उसकी प्रतिद्वंदी है। बिल्कुल। राजद को वो नहीं समझती है। लेकिन बिहार में जो परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वही स्थिति है जो कांग्रेस के साथ है। दोनों राष्ट्रीय पार्टी है और दोनों क्षेत्रीय पार्टी के पीछे पीछे चलती है। जैसे आपको बिल्कुल, पता है कि एनडीए गठबंधन में कौन लीड करता है बिहार को, तो नीतीश कुमार का नाम सीधे आपके सामने आएगा। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी भी छटपटाती है कि वो अपना नेतृत्व रखे, अपने लीड करे। देश के कई राज्यों में, 21-22 राज्यों में उसकी सरकार है, लेकिन फिर भी बिहार में वो पीछे पीछे चलती है। बिल्कुल। वही हाल कांग्रेस की है। राष्ट्रीय पार्टी है, कई राज्यों में उसकी सरकार है, लेकिन बिहार में आने के बाद उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन दोनों में अंतर है। आपने देखा होगा कि जब महागठबंधन की बात आती है और महागठबंधन में अपने साथी दलों की बात आती है, तो डोमिनेट जो करती है राष्ट्रीय जनता दल, वो ऐसा लगता है कि जैसे उसने एहसान किया है अपने साथी दलों पर। बिल्कुल। दूसरी तरफ आप एनडीए गठबंधन में देखते होंगे कि एनडीए गठबंधन में साथ बैठ करके बातचीत करने, एक दूसरे का सम्मान करने और एक दूसरे की बातों का तरजीह देने की स्थिति है। बड़े भाई की लड़ाई निश्चित रूप से होती है। आपने देखा होगा परिवार में भी जब किसी बात का बंटवारा होता है तो परिवार में मनमुटाव होता है, कई तरह की बात होती है, लेकिन अंततः बंटवारा हो जाता है। बिल्कुल। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जो मैंने ये बात कही है या आप जो बाबा वानी में ये जानना चाहते हैं कि आखिर परिस्थितियां क्या बनी है, तो बिल्कुल आपको बाबा, बता दें मेरा कि ये सवाल रहेगा, जैसे राहुल गांधी ने एक फैसला ले लिया है जिससे अब सब बेचैन हो गए हैं। ये आज ही मैं सुन रहा था, जब ये खबर आपकी पब्लिक होगी तब उससे पहले मतलब 12-13 घंटे पहले जब मैं देख रहा था तो पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी ने बहुत सारी बातों को बताया था, बिल्कुल। जिसमें उन्होंने कई एंगल दिए थे। पंचनामा तो देखें, लोग जरूर देखें, कारण कि उसमें बहुत सारे ऐसे एंगल हैं जिसको लेकर के आपको आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव की चीजें नजर आएंगी और क्या चल रहा है दोनों गठबंधन में ये भी नजर आएगा। लेकिन जो बात करने के लिए हम आए हैं उसमें 2015 भी हमने देखा, 2010 भी देखा और 2020 भी हमने देखा। सबसे पहले अगर बात करें हम 2010 की, तो आपको याद होगा कि 2010 में दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे बिल्कुल। और उसका नतीजा कि दोनों की स्थिति खराब हो गई थी। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि आधा दर्जन के आसपास सीटों पे लटक के आ गई थी कांग्रेस और एक दर्जन से ज्यादा, मतलब 2 दर्जन से कम, 1.5 दर्जन से 2 दर्जन के बीच में लटक के रह गई थी राष्ट्रीय जनता दल। जो राष्ट्रीय जनता दल 2005 से पहले बिहार की सत्ता 15 साल चला रही थी। बिल्कुल। तो इसका सीधा मतलब था कि दोनों अलग अलग लड़े तो उन लोगों पर कहीं ना कहीं ये एनडीए गठबंधन है भारी पड़ा। इस बार भी बिल्कुल। महागठबंधन में बड़े भाई के रोल को लेकर के कांग्रेस ने अपना बिगुल फूंक दिया है। आपको पता होगा कि अभी अभी राहुल गांधी लौट करके गए हैं। राहुल गांधी ने जो 15 दिवसीय यात्रा की बिहार में, एसआईआर बिल्कुल। को लेकर के, वोट को लेकर के, वोट में जो नाम लोगों के कटे हैं उसको लेकर के जो उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की, उस माहौल में साफ लगा कि कांग्रेस जो है वो लीड कर रही है और कांग्रेस बड़े भाई के रोल में आना चाहती है। कांग्रेस ने साफ कह भी दिया है कि वो बिल्कुल। सीटों पर कोई समझौता नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। बिल्कुल। 2024 में जो हुआ कांग्रेस के साथ और जो राजद ने किया,
ऐसा लगा कि दूध की मक्खी की तरह उसको निकाल के बाहर फेंक दिया है। लेकिन मजबूरन वो दूध पीने के लिए कांग्रेस मजबूर हुई, क्योंकि बिल्कुल। कांग्रेस के पास कोई विकल्प 2024 में नहीं था। 2024 में कांग्रेस ने ये दिखाया कि वो 9 सीटें लेकर के भी 9-10 सीटों में वो उतना जीत करके आती है जितना 23 सीट लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जीत करके आती है। तो बिल्कुल। उसका जो स्थिति है वो समझ में आ गया। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस को बिहार के अलावे अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ना है। वहां उसको अपनी मजबूत स्थिति रखनी है और हर राज्य में एक क्षेत्रीय दल जरूर है जो कहीं ना कहीं इन भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों के सामने पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है कि यहाँ भाई हम क्षेत्रीय दल हैं, यहाँ मेरा दबदबा चलता है, यहाँ हमारे साथ चलिए आप। तो इन बातों को लेकर के बिहार से ही अभी नेक्सस तोड़ने की स्थिति में कांग्रेस आ गई है। राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी और यहाँ तक कि सोनिया गांधी को भी लाने की बात चल रही थी। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो साफ साफ बता रही है कि कांग्रेस ने जो तार छेड़ा है उसका झंकार अब बिहार में सुनाई देने लगा है। बिल्कुल। राहुल गांधी ने अपने सभी छत्रपों को, जितने भी यहाँ सीनियर लीडरान हैं, चाहे वो प्रभारी हों, प्रदेश अध्यक्ष हों या सीएलपी लीडर हों या और भी जो भी वरिष्ठ नेता हैं जो कोर टीम के सदस्य हैं, उन सभी को दिल्ली तलब कर लिया है। बिल्कुल। कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई है और उस रणनीति में उसने साफ कर दिया है कि वो एक डिग्री पीछे नहीं हटेगी। 80 सीटें संवादक नमन मिश्रा जी बता रहे थे। हमने भी बिल्कुल। आपको बताया था कि 76 से अधिक सीटें हैं जिस पर उन्होंने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। हम्म। अब ऐसी स्थिति में राहुल गांधी राष्ट्रीय पार्टी होकर के अब क्षेत्रीय पार्टी के साथ चलना नहीं चाहते हैं और यही बिल्कुल। कारण है कि उन्होंने दिल्ली में सबको बुला लिया है और बहुत जल्दी वो फैसला करेंगे। और ये बात सुनने के बाद आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति क्या होगी। बिल्कुल। अब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट चेहरा मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने इस नए रुख से कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों को, खास करके राष्ट्रीय जनता दल की मुश्किलें बढ़ा दी है और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे नेताओं के लिए अपने राज्य में कांग्रेस को बड़ी हिस्सेदारी देना आसान होगा। आपको बता देते हैं कि वो चाहेंगे कि हल्का फुल्का में निकाल दें, तो अब ये चलने वाला नहीं है। बिल्कुल। कांग्रेस ने भले ही चाहे जिस तरह से भी आप समझ लीजिए कि महागठबंधन को राहुल गांधी की यात्रा फायदा पहुंचा या नहीं पहुंचा, मैं शुरू से ये बात बता रहा हूँ। मैंने 1 तारीख को 1 सितंबर को जब उनकी अंतिम गांधी मैदान में रैली चल रही थी, तभी बिल्कुल। मैंने कहा था। उसके बाद से मैं लगातार कह रहा हूं कि ये फायदा भले ही महागठबंधन को नहीं हो, लेकिन कांग्रेस को तो ये बहुत फायदा दे गया है। क्योंकि राहुल बिल्कुल। गांधी ने 15 दिन बिहार में रह करके, बिहार में सो करके, बिहार में बैठ करके, जो तेजस्वी यादव बिहार में अपने घर के सिवाय कहीं रहना पसंद नहीं करते हैं, 5 स्टार होटल उनको चाहिए, वो तेजस्वी यादव वो भुला करके अब राहुल गांधी गली में सोए, स्कूल में रहे, बहुत तरह की बातें सामने आई जिसको उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को कमजोर समझने की, 2024 में जो कमजोर समझ रहे थे, अब ये एहसास करा दिया है कि उनके बड़े भाई की भूमिका निभाने के लिए वो तैयार है। जनता ने उनका नेतृत्व कमजोर माना जाता था और ये बातें एहसास कराया जाता था बिहार के नेताओं द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने रणनीति को बदल दिया है, कांग्रेस के पुराने लोगों को एक तरह समझिए रिचार्ज कर दिया है। और दूसरी तरफ दिल्ली में बैठ करके जो फैसले वो ले रहे हैं, वो आप जानते हैं कि वो फैसले बिहार में लागू होंगे। ऐसी बिल्कुल। स्थिति में कांग्रेस का प्रचार से लेकर के, कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी से लेकर के अन्य चीजें, और यहाँ तक कि जो कोर कमेटी बनी है जो ये फैसला करेगी कि किसको टिकट देना है, किसको लड़ाना है, उसमें भी एक नई स्ट्रेटजी बनाई गई है कि उन्होंने 76 से 80 सीटें जो उम्मीदवार के लिए तय किए हैं, उसमें एक एक सीट पर 3-3 उम्मीदवार, 4-4 उम्मीदवार, कहीं कहीं तो 5-5, 6-6 उम्मीदवार भी लाइन में खड़े हैं और सब एक से एक हैं। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि सीट बंटवारे में 30 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जो एकदम समझिए कि आप सामने वाला कोई भी आ जाए, चाहे किसी भी गठबंधन का आ जाए, और खास करके जब वोट काटने की बात कही जा रही है, प्रशांत किशोर वोट काटेंगे, किसका वोट काटेंगे, किस तरह की रणनीति वो बनाएंगे, किस जाति से उम्मीदवार उतारते हैं, इन सभी बातों को देख करके कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है। तो बिल्कुल इंटरनली आपको बता दें कि जो कांग्रेस ने फैसला लिया है उसमें वो किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप अपने कैंडिडेट के बारे में, पहले कांग्रेस के कैंडिडेट चयन में भी या अपना कैंडिडेट देकर के जबरदस्ती लड़वाती थी राष्ट्रीय जनता दल, अब वो सब नहीं होने वाला है। कांग्रेस अपना फैसला अपने लेगी, उसे जितनी सीटें चाहिए उसका उसने डाटा दे दिया है, अपने उम्मीदवारों की बात भी कर दी है, और साथ ही उसने ये भी कहा है कि यदि आपके भी उम्मीदवार होंगे और आपके कमजोर उम्मीदवार होंगे तो उसके लिए तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन मजबूत उम्मीदवार यदि आप उतारते हैं और जिताऊ कैंडिडेट होगा
तो हम्म। उसको हम अपना कैंडिडेट मान करके उसके लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे और उसके लिए जितनी शक्ति लगाने की जरूरत होगी हम करेंगे। बिल्कुल। यानी सीधी तरह से आप समझ लीजिए कि कांग्रेस ने कहा है कि अब तक आपने बड़ा भाई होकर के पिछले 20 साल से क्या कर लिया बिहार में, आप सत्ता में नहीं आ पाए। जब जब नीतीश कुमार को हराने की आप सोच रहे हैं तो नीतीश कुमार के साथ जब आते हैं तभी नीतीश कुमार आपके होते हैं या आप सत्ता में होते हैं। तो कहीं ना नीतीश कहीं कुमार, कहीं ना हाँ कहीं ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है अब सीटों को लेकर जो कोई भी है उस पे नहीं मानेगी। जो उनके दिमाग में चल रहा है कि हम 80 सीट लेंगे, 75 सीट लेंगे, उतनी सीट वो लेंगे ही, बल्कि उसके बदले में अगर वो चाहे तो आरजेडी के कैंडिडेट को भी अपने सिंबल पे चुनाव लड़वा दें। बिल्कुल। देखिए अब तो आरजेडी में भी ये बात हो गई है ना। आरजेडी में आपको पता है कि पावर सेंटर कहाँ हो गया है, आपको पता है कि लालू प्रसाद से पावर सेंटर हट गया है। तो बिल्कुल। ये बात अच्छी तरह से कांग्रेस भी समझ गई है कि लालू प्रसाद में कुछ ऐसी खासियत जरूर थी हम्म। कि वो विन विन वाली कंडीशन को बना करके रखते थे और कैंडिडेट ऐसा चयन करते थे। कभी कभी तो आपने देखा होगा कि वो रैंडमली किसी को सेलेक्ट करके ले आते थे और उसको चुनाव लड़ा करके जितवा देते थे। बिल्कुल। ये बातें अब इसमें नहीं है। इसमें कहा यह जा रहा है कि इसमें बहुत सारा खेल चल रहा है, पावर हम्म। सेंटर कहीं और बन गया है, परिवार में विभिन्न तरह के विवाद चल रहे हैं। आपने बिल्कुल। देखा होगा परिवार कई खेमों में बट गया है। तो बिल्कुल। ऐसी बिल्कुल। स्थिति में जो ये बवाल जो चल रहा है राजद के भीतर, इसका असर कांग्रेस पर ना पड़े इसलिए कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ करके अपने आप अपना एकदम स्टैंड क्लियर कर दिया है कि बिल्कुल। वो अब राजद से गाइड नहीं होती है बल्कि वो अपना स्ट्रेटजी बना करके चल रही है। और यही कारण है कि लालू प्रसाद को या लालू प्रसाद को समझाने के बाद लालू प्रसाद और उनके परिवार में जो लोग अभी अभी तेजस्वी यादव को मान रहे हैं कि भाई उन्हीं को नेतृत्व करने दीजिए, हम्म। उन सभी लोगों को एक बड़ा झटका लगा है। और वही कारण है कि तेजस्वी यादव रातों रात भागे भागे दिल्ली पहुंचे हैं, क्योंकि कांग्रेस के कोर टीम के लोगों को दिल्ली तलब कर लिया गया है। और ये कब हुआ है? जब उसके कार्यकारिणी की बैठक पटना में होकर के गई है। बिल्कुल। कृष्णा अल्लावरू से लेकर के राजेश राम तक सभी दिल्ली में डेरा डाल रहे हैं और वहां फैसला होगा, वो फैसला बिहार में लागू होगा। यानी सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं या इस बात को कह भी सकते हैं कि अब बेचैनी जो है कांग्रेस ने बढ़ा दी है राजद की। राहुल कहीं ना गांधी के फैसले ने उड़ा दिया कहीं है एक तरफ से समझिए तो लालू प्रसाद का फ्यूज, और इसीलिए भागे दौड़े दिल्ली गए हैं तेजस्वी यादव। कहीं ना अब कहीं ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से अब जो है प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है और कांग्रेस जो है अब बड़ी भूमिका में बिहार में रहना चाहती है। सिंपल सी बात है कि कांग्रेस अब किसी भी तरह का लायबिलिटी लेना नहीं चाहती है और नॉन लायबिलिटी बनना चाहती है। आपको याद होगा कि 2020 में जो चुनाव हुआ था उसको बिल्कुल। उसको लेकर के कांग्रेस को 5 साल तक कोसती रही है राजद कि आपके हम्म। कारण सरकार नहीं बना, आपको 70 सीट दे दिए। लेकिन वो परिस्थितियां याद कीजिए उत्तम आप, कि बिल्कुल। जिस परिस्थिति में कांग्रेस को 70 सीट पर लड़ाया गया था, क्या अपने मन से मर्जी से खुशी से राजद देती क्या सीट? अगर 3 लोग जो महागठबंधन से क्विट किए, जिसमें हम्म। आपको मालूम है कि जीतन राम मांझी किए, बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा किए, लास्ट में मुकेश सहनी कहा कि पीठ पे छुरा घोंपा कह करके बाहर निकल गए। तो हम्म। इन लोगों के जो बचे हुए सीट थे और औने पौने सीट थे जिसको जबरदस्ती कांग्रेस को लड़ना पड़ा। बिल्कुल। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें वो सीटें मिली जो आप कोई लड़ना नहीं चाहता था तो आपने हमारे माथे थोप दिया। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रदर्शन हमारा था वो हमने बेहतर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंतिम समय में आपका ये फैसला हुआ। इन सभी बातों को लेकर के कांग्रेस अपना पल्ला इसलिए भी झाड़ रही है कि जो सभी परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि वो जल्दी ही अपने स्टैंड को क्लियर करेगी। और उसके स्टैंड क्लियर करने से एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये बेचैनी राजद की बढ़ी है। ऐसी स्थिति में महागठबंधन अगर अलग हो जाए या 2 खंड में बट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन इसकी संभावनाएं कम नजर आती है। इन सभी बातों से फायदा कांग्रेस का या महागठबंधन का हो चाहे नहीं हो, लेकिन एनडीए गठबंधन बड़ा खुश है कि ये विवाद उसको फायदा जरूर पहुंचाएगा। कहीं ना कहीं अब ये देखना दिलचस्प होगा, 2020 से कांग्रेस ये सीख जरूर लेगी कि इस बार अगर वो 75 से 80 सीट पर अगर चुनाव लड़ती है तो वो अच्छी सीटें पर ही चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो विन विन कंडीशन वाले कम से कम 30 सीट तो वो चुन चुकी है। इसके अलावा कुछ सीटों पर अभी भी चल रही है उठापटक। बिल्कुल। उसका मानना यह है कि वो भाजपा के विरुद्ध कम और जदयू के विरुद्ध ज्यादा सीटों पे लड़ेगी। और भी हम्म। जो पार्टी अलग अलग पार्टियां हैं एनडीए गठबंधन में, उनके विरुद्ध वो चुनाव लड़ना चाहती है, हम्म। अपने मनपसंद सीटें मांगना चाहती है। यानी कि मिला जुला करके आप समझिए तो कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। और ये बेचैनी, ये
तड़प जो है वो साफ-साफ दिखाई दे रही है कि दिल्ली से पटना तक का दौड़ पहले कांग्रेस लगाया करती थी, बार-बार उसे पटना आकर के लालू के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती थी। अब दिल्ली में जाकर के हाजिरी लगानी पड़ती है राजद को, और यही कारण है कि तेजस्वी यादव रातों-रात भागे-भागे पहुंचे हैं दिल्ली। बिल्कुल, बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले गठबंधन महागठबंधन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है। राहुल गांधी ने ऐसा फैसला ले लिया है जिससे लालू यादव के जो फ्यूज हैं वो उड़ गए हैं और तेजस्वी यादव जो है दौरे दौरे दिल्ली पहुंचे हैं। तो आप हमारा ये खास कार्यक्रम बाबा वानी देख रहे थे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ये होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।